Hello everyone, welcome back, and today we are going to discuss about the centripetal force and centrifugal force. एक्चुअली में ये डिस्कशंस जो है वो डायनेमिक्स, ठीक है, ये डिस्कशंस हमारा डायनेमिक्स ऑफ ए सर्कुलर मोशंस में आता है. दिस कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ डायनेमिक्स ऑफ ए सर्कुलर मोशन. डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम लोग फोर्सेस को डिस्कस करते हैं जिन फोर्सेस की वजह से सर्कुलर मोशंस होता है, ठीक है. और उन्हीं फोर्सेस में से आपका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. तो इससे पहले के डिस्कशंस में हमने ये ड्राइव कर लिया कि अगर सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई स्टोन है और अगर ये सर्कल में मूव करता है तो सर्कल में मूव करने के लिए जो है उस समय क्या होता है कि ये जो है टुवार्ड्स द सेंटर एक्सेलरेटिंग होता है विथ एन एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू कैच इज तो v स्क्वायर बाई r, जहाँ v क्या होता है तो इसका स्पीड होता है. दिस इज द स्पीड v हो गया इसका स्पीड और ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है. तो मैंने देखा कि जब भी कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होती है तो उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा होता है. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं, मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है. जैसे सपोज करिए पार्टिकल यहाँ थी, हमने देखा कि पार्टिकल जब यहाँ होगी तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे होगी v. तो इस वजह से क्या होता है कि जब पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म करता है कि वो पार्टिकल जो है वो सेंटर के अराउंड एक्सेलरेटिंग है विथ एन एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r. ये रिलेशंस हमने डिराइव कर लिया है. आई होप कि आप लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ठीक है. तो दिस इज द एक्सेलरेशन व्हेन ए पार्टिकल मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन ए सर्कुलर पाथ. ये क्या है, ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन. क्या है ये? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल when it is moving with uniform velocity in circular motion, ठीक है, सर्कुलर मोशन. ओके, तो ये वो एक्सेलरेशन है. मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो आया कहाँ से, तो वेलोसिटी के डायरेक्शनल चेंजेस की वजह से ये एक्सेलरेशन यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पास आया. तो अब हम लोग चलते हैं डायनामिक्स पार्ट पे कि वो एक्सेलरेशन जो आया उसके पीछे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो आप एक चीज़ को समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर वो एक्सेलरेटिंग है तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ कहता है कि देयर मस्ट बी ए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है. मतलब सिग्मा F ये क्या है, दिस इज द नेट फोर्स, ठीक है. दिस इज द नेट फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स है. एंड दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन A. दिस वाज द रिलेशंस वी हैव डिराइव्ड व्हेन वी वर स्टडी द न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग है तो उस पर एक नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा. तो आपने देखा कि जो आपका बॉल है और अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो आपने ये देखा कि सर्कुलर मोशन में घूमने की वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन है टुवार्ड्स द सेंटर, जिसको आप बोलते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड आपने निकाला v स्क्वायर बाई r, जहाँ v क्या था तो इस बॉल का टेंजेंशियल वेलोसिटी था. दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ए टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ ए बॉल, ठीक है. तो इसका मतलब है कि चूंकि ये बॉल even though it is moving with a constant speed, it is accelerating. ये बॉल
कांस्टेंट स्पीड में मूव करने के बावजूद भी एक्सेलरेटिंग है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो अगर ये एक्सेलरेटिंग है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ देयर मस्ट बी सम फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग द पार्टिकल, और वही फोर्स जो इसको ये एक्सेलरेशन दे रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, the force that is giving this object an acceleration towards the center of the circle while it is rotating is called centripetal force। सिंपल सा चीज है ये क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। तो ये कौन सा फोर्स है? यहाँ अगर देखो तो आप इस बॉल को स्ट्रिंग के थ्रू जब आप उसको रोटेट करना चाहते हो तो यू एक्चुअली क्या करते हो? यू एक्चुअली पुलिंग योर हैंड। आप अपने हाथ को क्या कर रहे हो? पुल करते हो। तो आपके हाथ के पुल होने की वजह से क्या होता है कि इसमें एक टेंशन फोर्स डेवलप होता है। टेंशन फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? तो इस बॉल की तरफ टेंशन फोर्स टी ऐसे इसमें जनरेट होता है, और अगर यहाँ पे टाइड इंड है तो इधर टेंशन फोर्स टी। तो मतलब हम तो यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस साइड जो है जो टेंशन फोर्स इधर की ओर जनरेट होता है। ठीक है, तो यही टेंशन फोर्स, यहाँ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है? दिस इज द टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स यही सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यही टेंशन फोर्स आपको जो इस बॉल को क्या दे रहा है? इस बॉल को दे रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल कहने का मतलब क्या है? सेंट्रीपिटल मतलब होता है सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग। आप अगर गौर से देखो तो इस ऑब्जेक्ट का जब ये रोटेट होता है तो इस ऑब्जेक्ट का जो मतलब ये देखिए टेंशन का डायरेक्शन बता रहा है। तो जब ये जब ऑब्जेक्ट जब आपका रोटेट होता है तो उस केसेस में क्या होता है कि आपका जो इसका जो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होता है। जब ये बॉल यहाँ रहेगा तो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो टेंशन फोर्स एक्चुअली हमेशा सेंटर को खोज रहा है। इट इज़ ऑलवेज फाइंडिंग आउट कि भैया सेंटर कहाँ है। मतलब सेंट्रीपिटल कहने का मतलब क्या है? सेंटर सीकिंग। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स। इस चीज़ को समझ ले कि मतलब कोई नया फोर्स नहीं पिक्चर में आ गया। वही टेंशन फोर्स जो आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, जब पुली ऊपर नीचे हो रही थी, जब स्ट्रिंग के साथ आप ब्लॉक को बांधते थे, तो वही टेंशन फोर्स यहाँ भी है। बस हो क्या रहा है कि मोशन के दौरान टेंशन फोर्स का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है टेंशन फोर्स? इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटर सीकिंग। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम देने का मतलब क्या है? इट ओनली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, इट ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद रखिए, इट इज़ नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स। याद रखिए इसको, ये कोई नया फोर्स नहीं है। इट इज़ नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। इट इज़ नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। न्यू काइंड ऑफ फोर्स वही फोर्स है जो आपने फंडामेंटल फोर्स पढ़े हैं, वही फोर्स होंगे। बस सेंट्रीपिटल मतलब वो फोर्सेस का नेचर क्या होगा? इट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन कि भैया अगर कोई पार्टिकल चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही क्यों ना हो, उसके पास एक एक्सेलरेशन होती है। उस एक्सेलरेशन हो जब उसके पास है तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर पार्टिकल एक्सेलरेटिंग है तो इसका मतलब उस पर एक नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो जो नेट फोर्स उस पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है वो यहाँ पे इस केसेस में जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो क्या होता? अगर इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? आपके हैंड के पुलिंग की वजह से है। जब आप अपने हैंड को स्लोली पुल करोगे, या फिर नहीं तो जब आप अपने हाथ को पुल करना ही छोड़ दोगे, तो ये टेंशन फोर्स क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा। और जब ये डिसअपीयर हो जाएगा तो आपका बॉल जो रोटेट कर रहा था वो फट से आके नीचे गिर जाएगा। वो सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा। वो अपना जो थोड़ा देर टेंजेंशियल उसके पास जो वेलोसिटी होगा थोड़ा देर इधर जाएगा उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में और सीधे
वो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी को छोड़ देगा। तो याद रखिए कि सर्कुलर मोशन के होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ मस्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो ये जो आपका यहाँ देख रहे हैं, ये तीर एक्चुअली टेंशन फोर्स के डायरेक्शंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी आप इसको रोटेट करेंगे तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अब याद रखिए इस चीज़ को मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि इट मे बी ए ग्रेविटेशनल फोर्स, या ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, ये टेंशन फोर्स भी हो सकता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है, ये कूलम फोर्स भी हो सकता है। बहुत जो भी फोर्सेस हैं फंडामेंटल फोर्स, कोई भी फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे कि आपने पहले एग्जाम्पल में देखा कि एक पत्थर लिया और उस पत्थर को स्ट्रिंग से बांध करके और उसको जो है जब आप नचाना स्टार्ट करते हैं सर्कुलर पाथ को वो फॉलो करता है, तो उस केसेस में क्या होता है कि जो टेंशन फोर्स होता है स्ट्रिंग में, दिस टेंशन फोर्स इट एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह टेंशन फोर्स काम करता है। अगर सपोज करिए कि जैसे मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सन जो अर्थ जो है वो क्या कर रहा है, एक्चुअली चक्कर लगा रहा है, किसका, सन का चक्कर लगा रहा है। तो ये जो चक्कर लगा रहा है तो ये इसका क्या होगा, इस पे जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो टुवार्ड्स द सन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, जब आपका अर्थ रोटेट करता है तो वो प्रोवाइड करता है आपको जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से आपका अर्थ रोटेट कर रहा है। उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ देखिए दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव चार्जेस जो है सो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्बिट में जो है सो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है। डिफरेंट ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है तो चक्कर लगा रहा है। तो ये जो सर्कुलर मोशन में है इलेक्ट्रॉन्स, इसके पीछे जो इसको जो फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उसको क्या कर रहा है, जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। पिटल फोर्स, इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पे, तो न्यूक्लियस दे रहा है। और न्यूक्लियस में कौन, तो जो चार्ज पार्टिकल है, जो प्रोटॉन है, जो उसकी वजह से जो है सो वो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में जो है सो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। तो याद रखना सेंट्रीपिटल कहने का मतलब कोई नया तरह का फोर्स नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज एज यूजुअल विद द अदर फोर्स। डिफरेंसेस क्या होते हैं कि वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट होंगे। ठीक है, इट ऑलवेज रिमेन्स पॉइंटेड टुवर्ड द सेंटर व्हाइल द ऑब्जेक्ट विल बी इन द मोशंस। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो सपोज करिए कि एक यह सेमी सर्कुलर ट्रैक है और यहाँ पे सपोज करिए कि हमने क्या किया, तो एक ब्लॉक डाल दिया, दिस इज ए ब्लॉक। ठीक है, और ये ब्लॉक का मास m है। इस ब्लॉक को मैंने छोड़ दिया, जैसे छोड़ा तो ये क्या करेगा, ये ऐसे, इसकी वेलोसिटी तो ऐसे होगी, छोड़ूंगा क्योंकि इस पर वेट नीचे mg लग रहा होगा, तो mg का एक कंपोनेंट इसको नीचे की ओर लाएगा। तो जब ये लाएगा तो यहाँ देखो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, ये आपको हमेशा एक सर्कुलर पाथ को ही फॉलो करेगा। इसका पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा, ये ज़्यादा इसको वेलोसिटी मिल गई तो ये ऐसा होगा। इस केसेस में या ऑब्जेक्ट कहीं पे ऐसा होगा। तो इस केसेस में जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, देखो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N एक्ट कर रहा है, दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल, this normal reaction force N is providing the centripetal axial centripetal force. So यहाँ पे कौन फोर्स दे रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल contact force of the surface provides centripetal force, पिटल फोर्स। मतलब ये जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेटिंग होगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो ये जो मतलब एग्जांपल देने का ऑब्जेक्टिव था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया तरह का फोर्स नहीं है, केवल सेंट्रीपिटल कहने का मतलब इतना ही है कि वो फोर्स हमेशा
सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। दिस इज बेस्ड ऑन द सेंट्रीपिटल फोर्स कॉन्सेप्ट। आप देख रहे हैं कैचेस कि टू, यहाँ पे जो सवाल कह रहा है कि टू डिफरेंट मासेस आर कनेक्टेड बाय टू लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। इस फिगर को मैं रिपीट कर दूँ तो देखो यहाँ पे मास m1 कनेक्टेड है, यहाँ मास m2 कनेक्टेड है। ठीक है, m2 का जो है सो 1 kg मास जो है यहाँ मेंशन्ड है और m1 का जो मास है वो 0.25 kg है। अब देखो ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है सेंटर से वो दे रखा है, ये r1 है और दूसरा जो मास है वो सेंटर से r2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये दे रखा है। पूछ रहा है चीज़, बोथ द मासेस रिवॉल्व्स अबाउट द सेंट्रल फिक्स्ड पॉइंट विथ ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो जब आपको इसने ले दिया कि जो दोनों मासेज है वो एंगुलर स्पीड कितना है तो 10 रेडियन सेकेंड इनवर्स से रोटेट कर रहा है। तो ये बताओ कि जब अगर तुमको ओमेगा का वैल्यू दे दिया तो क्या तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है AC वो क्या होता है v²/r होता है, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, जनरल इक्वेशन है। और हम ये भी जानते हैं कि v = क्या होता है तो ω/r, मतलब लीनियर स्पीड = रेडियस टाइम द एंगुलर स्पीड। तो ये वैल्यू v का हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल जाएगी, हमको निकल के आ जाएगी क्या चीज़, तो ω² r एंड दिस विल बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब हम बोलेंगे कि m1 का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की ओर है तो क्या लिखेंगे, ω² यहाँ पे r1, दिस विल बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ am1। ठीक है, और m2 का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की ओर क्या है तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, तो ω² यहाँ पे r2 इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसके पीछे जो है सो एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा जो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो वो यहाँ पे क्या है कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो तुम देखो कि जब m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये हो गया m1। ठीक है, तो m1 पे क्या है, एक टेंशन फोर्स इधर की ओर एक्ट करेगा जो हम बोलेंगे टेंशन फोर्स T2, एक टेंशन फोर्स इधर की ओर एक्ट करेगा जिसको हम बोलेंगे टेंशन फोर्स T1, क्योंकि इस स्ट्रिंग में हमने टेंशन फोर्स क्या माना है, T2 माना है। ठीक है, तो जो ये m1 मास है, m1 मास पे आपको टेंशन फोर्स 2 लग रहा है, T1 लग रहा है, T2 लग रहा है। और चूंकि ये जो m1 है वो सेंटर के अबाउट जो है सो क्या एक्सेलरेशन है इसका, तो सेंटर के अबाउट जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC उसकी वैल्यू आपको लिखा हुआ है ω² यहाँ से r1। ठीक है, तो नेट जो सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ वो क्या हो गया, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया T1 - T2। तो हम लिखेंगे क्या चीज़ कि T1 - T2 एंड दिस इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मतलब m1 और इनटू जो इसका एक्सेलरेशन है वो ω² यहाँ पे r1। ये हो गया इक्वेशन 1। उसी तरह से m2 ले लो, जो मास m2 है, ये m2 मास पे जो टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा है वो सिंपल टेंशन फोर्स T2 लग रहा है। ठीक है, और इसका जो एक्सेलरेशन है टुवार्ड्स द सेंटर AC वो क्या है, तो ω² इंटू यहाँ पे r के रिलेशन से लिखोगे तो ω² r2 ये इसका एक्सेलरेशन है। तुम इसको लिख सकते हो यहाँ से कि टेंशन फोर्स T2, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स T2 है वो क्या होगा, तो मास m2 इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये हो गया m2 और इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो ω² इंटू यहाँ पे r2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब 1 और 2 से जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू ये T1 इज इक्वल टू m1 ω² r1 और प्लस यहाँ पे T2, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, m2 ω² यहाँ पे r2। अब जब हमको निकालना क्या है भाई, हमको निकालना है यहाँ पे T1/T2 निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, तो T1 यहाँ पे T2 जब करेंगे इक्वेशन ये 3 हो गया तो 3/1 करेंगे, इक्वेशन 3/1 करेंगे तो T1/T2 क्या आ जाएगा, तो m1 ω² r1 जोड़ m2 ω² r2 बाई m2 ω² r2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो कट ही जाएगा तो 1 प्लस और ये हो जाएगा m1/m2 ओमेगा कट गया इंटू r1/r2। तो 1 प्लस m1 हो गया कितना तुम्हारा 0.25 kg और बट्टा m2 हो गया m2 हो गया तुम्हारा कितना, m2 हो गया 1 kg, तो 1 इंटू रेडियस हो गया r1 कितना हो गया, तो r1 हो गया 5 बट्टा यहाँ पे
ये हो गया 10, ठीक है, बट्टा यहाँ पे ये 10। तो अब क्या होगा कि जो तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ से m1/m2 है, m1 हो गया 0.25, ठीक है, m1 हो गया 0.25 और m2 हो गया m1 0.25, m2 है यहाँ पे 1 kg, तो ये यहाँ पे 1 kg आ जाएगा, ठीक है, इंटू r1/r2, तो r1 हो गया 5 बाई यहाँ पे 10। तो इसको जो मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, वही हमारा जो है सो T1/T2 का वैल्यू जो है सो होगा, ठीक है।